नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज कोरोना के संक्रमण को देखते हुए संसद का सत्र आहूत न करने के मामले पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। प्रयागराज में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि अगर भाजपा कोरोना के संक्रमण की परवाह है न करते हुए अपने नेता अमित शाह का रोड शो पश्चिम बंगाल में कर सकती है, तो सदन के अंदर जहां संक्रमण रोकने के पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, वहां कोरोना के संक्रमण रोकने के नाम पर सदन को आहूत न करना किसानों के मुद्दे पर सरकार का बचने का एक तरीका है। अपने बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कृषि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर यह कृषि कानून लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाथरस के मामले में सीबीआई की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इनमें 4 आरोपियों का हाथ है। प्रमोद तिवारी ने इसे और आगे ले जाते हुए कहा कि इसमें एक एफआईआर उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों ने रात के समय पीड़िता के शव को जलाकर आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध किया है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। उनको अस्वीकार करने की बात कही जा रही है। देखिए, कृषि समवर्ती सूची में केंद्र और प्रदेश दोनों का विषय है। मेरी मान्यता है कि बिना प्रदेश सरकारों से सहमत लिए हुए उनको उस राज्य में आप लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और इसीलिए पहले बातचीत हो जानी चाहिए थी। तो जहां पर भाजपा की सरकार जो अडानी और अंबानी से बिकी हुई है नहीं है, पूंजीपतियों से बिकी हुई सरकारें नहीं हैं, वो निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगी। ये प्रकरण इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जहां तक संविधान का सवाल है, फाइनल इंटरप्रिटेशन तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर राज्य सरकार इसे अपने राज्य में न लागू करें तो वो पूरी तरीके से संवैधानिक हो। कोविड के चलते तो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं। क्या सरकार बचना चाहती है किसी सुधार कानून पर जो है चर्चा से सदन में? क्या है? मोदी सरकार के ढेर सारे ऐसे काम हैं जिन पर वो जवाबदेही से बचना चाहती है, और ख़ास तौर से ये किसानों का जो कानून आया है, वो जानते हैं कि अगर सदन चलेगा तो हर दल के लोग किसानों के सवाल पर जवाब मांगेंगे। तो ये किसानों के मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा का सामना नहीं करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें इनके पाप का भंडाफोड़ हो जाएगा। जो इन्होंने किया है बड़े पूंजीपतियों के लिए, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसीलिए ये नहीं चाहते कि सत्र बुलाया जाए, वरना मीटिंगें करने के लिए अभी कल अमित शाह ने किया है रोड शो। उसमें तो कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र जहां सिर्फ 5 से 40, 41, 42 लोग होंगे, वो लोकसभा बुलाने की हिम्मत नहीं। ये सरकार का पाप का घड़ा इतना भर गया है कि वो जनता को जवाब नहीं देना चाहते। इसके अलावा अभी बात हुई केरल विधानसभा जो है वो जो वहाँ मरी है, उसके लेकर जिसके हृदय में अगर दिल होगा, धड़कता होगा, मानवता होगी, तो ललितपुर में जिस तरह गायों के छत बिछत शव गौशाला में मिले हैं, उससे उसकी आत्मा कांप जाएगी। सिर्फ ललितपुर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में जो पैसा गौशाला के रख रखाव के लिए या चारे के रूप में आवंटित होता है गाय को, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दलाल खा जा रहे हैं। गायें भूखी हैं, कूद कूद के निकल रही हैं, वो बाड़े तोड़कर, या मैं कहूँगा कि गौशाला के रखने वाले ही भेज दे रहे हैं उनको। किसान की फसलें चरी जा रही। मैं कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जब आए थे तो गौ माता का नाम लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार गौ माता की हत्यारी सरकार के रूप में आज सामने आई है। हम चिंता व्यक्त करते हुए यही कहना चाहते हैं कि सबक ले लो बगल में छत्तीसगढ़ की सरकार से। वहाँ जो गोधन न्याय योजना लागू है, उसको उत्तर प्रदेश में लागू कर दो। वो क्या कर रहे हैं, 2 रुपए किलो गोबर खरीद रहे हैं।
किसान उस गोबर के बिक्री के लिए गाय को अपने दरवाजे से नहीं हटने दे रहा है और वही वर्मी कंपोस्ट खाद बना के 8 रुपए में सरकारी एजेंसीज को बेची जा रही। अरे सबक सीखो छत्तीसगढ़ सरकार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, गायों की हत्याओं को अगर रोकना है तो छत्तीसगढ़ का फार्मूला अख्तियार करो। आज जो गाय मरी हैं इनकी दोषी अगर कोई है तो योगी सरकार। एक बात जानने पे हो गई है, पहले सरकार इनकार करती रही कि इसमें रेप नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है जो सीबीआई की जांच है उसमें ये बात सामने आ रही है कि दोषी पाए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ हो गई, ये चार्जशीट सीबीआई के 4 मुलजिमों के खिलाफ नहीं जिन्होंने बलात्कार किया था। बलात्कारियों को बचाने के लिए जो नग्न तांडव, बेशर्मी उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, तो ये चार्जशीट उन 4 अभियुक्तों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार शासन प्रशासन के खिलाफ भी ये चार्जशीट है। मेरा कहना है कि रात के अंधेरे में शव को जलाना इंडियन पिनल कोड की धारा 201 का उल्लंघन है, जिसमें साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई थी और उसके दोषी तो उत्तर प्रदेश सरकार के डीएम, एसपी, शासन प्रशासन था। तो एक एडिशनल चार्जशीट उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दाखिल होनी चाहिए, साक्ष्य मिटाने का और अपराधियों का साथ देने का हर मुमकिन कोशिश बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने की, जिसकी जिम्मेदारी थी पीड़िता के साथ खड़े होने की, वो खड़ी थी अपराधियों के साथ। इसलिए ये चार्जशीट उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट है। ने कहा है दोनों साइड से जाम करने की बात कही। ये सरकार मोदी की अपना अहंकार छोड़े और मोदी जी अडानी और अंबानी की तिजोरी की चिंता छोड़कर 130 करोड़ भारतवासियों के पेट भरने वाले किसान की फिक्र करिए। उसकी मांगें जायज़ हैं। वो सिर्फ इतना तो कह रहा है कि अगर ये कानून हमारे लिए बनाया गया है और हमसे बगैर सलाह मशवरे के बनाया गया है, बिना हमारी राय के बनाया गया है, और आप खुद मानती है आज सरकार कि इसमें बहुत से संशोधनों की ज़रूरत है, तो फिर क्यों नहीं इन तीनों कानून को वापस लेती। उसी तरह जैसे 1907 में अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने 3 कानून जो किसानों का खिलाफ थे वापस लिए थे, तो क्या आप गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा ये काले अंग्रेज किसानों के दुश्मन बन गए हैं कि ये इन कानूनों को वापस नहीं ले रहे हैं? अरे इन कानूनों को वापस लीजिए, किसानों के साथ बैठ जाइए, उनकी सुझाव जो आप मान रहे हैं उनको समाहित कर दीजिए, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य या जो किसानों की तमाम मांगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेके चिंता है, ले आइए। संपूर्ण विपक्ष इसको स्वीकार कर लेगा और ये तत्काल पारित हो जाएगा। अब तो होना भी नहीं है विंटर सेशन तो आएगा बजट सेशन में, इसमें सर्वसम्मत से होगा। पर किसानों को बेचिए नहीं अडानी अंबानी के हाथों में, ये कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। बीजेपी तो कह रही है किसानों के साथ खड़े हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब, आज की जो फसल है धान मुख्य या कहीं कहीं बाजरे की, जौ की, ये बताएं हमें कि 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए में किसान अपनी कमाई बेचने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? अगर धान का समर्थन मूल्य 1800-1900 के बीच, 1868 के ऊपर है, तो फिर ये बर्बादी किसान की क्यों? कानून तो लागू है। आज लागू कानून के बाद भी अगर किसान को 2/3 दाम मिल रहा है, 1/3 नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं तो 9-10 रुपए किलो बिक रहा है, तो अब सरकार को मान लेना चाहिए कि उसकी नीतियां असफल हो गई हैं। तो इनको वापस लो, सरकार एक कानून लाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जो खरीदेगा वो आपराधिक कृत्य होगा और उसका खिलाफ मुकदमा कायम होगा, किसान को मिलने लगेगा।